हेलो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब ने गुरु तक बात कर ली थी, तो आज जो है शुक्र पर बात करूँगा। उससे पहले जो है आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चूँकि होली मनाई जा रही है और शायद कल भी मनाई जाएगी, तो फलस्वरूप क्या है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ शोर जो है काफ़ी हो रहा है आज। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें कि कुछ आवाज़ें जो है वो बैकग्राउंड में आप लोगों को सुनाई दे सकती हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि शुक्र। तो शुक्र को समझने के लिए भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र ग्रह को महालक्ष्मी कहा गया है। ठीक है, तो शुक्र जो है वो महालक्ष्मी का प्रतीक है। तो फलस्वरूप क्या है, जो शुक्र जो है वो महालक्ष्मी का प्रतीक चूंकि बता दिया गया है, तो फलस्वरूप क्या होता है कि सारी संपत्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कुछ शुक्र के अधीन हो गया है। जब कभी भी बात धन की आती है या संपत्ति की आती है, स्त्री की आती है, तो वो सब शुक्र से देखा जाएगा। अर्थात पुरुष की पत्रिका में पत्नी कैसी होगी, पुरुष का विवाह कब होगा, पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पत्नी का भाग्य कैसा है, यह सब कुछ जानने के लिए पुरुष की पत्रिका में शुक्र ग्रह को ध्यान से देखना आवश्यक हो जाता है। तो ये था शुक्र का एक मोटे तौर पर जो क्या कारकत्व है, उसे कैसे यूज किया जाएगा, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो शुक्र जो है, मैं फिर से बता देता हूँ कि समस्त संपत्ति, सारी संपत्ति, आपका वाहन, मकान, जितना भी लग्जरी है, जैसे कि आप सभी समझते हैं, वो सब कुछ शुक्र के अधीन है। तो कुल मिलाकर, और मेडिसिन आपको जीवन दान दे सकती है कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए और किसी कारण से उसे चिकित्सा से आराम नहीं हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जब तक शुक्र ग्रह का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसे किसी प्रकार की औषधि कार्य नहीं करेगी। सूर्य तो आरोग्यता का कारक है ही, वाइटलिटी का कारक है ही, सूर्य तो मजबूत होना ही चाहिए, परंतु शुक्र के पास मृत्यु संजीवनी विद्या है। तो शुक्र क्या है, शुक्र को ग्रह मंडल में सीक्रेट मिनिस्टर का अधिकार मिला हुआ है। अर्थात राजा सूर्य के दरबार में शुक्र ग्रह को गुप्त मंत्री का पद प्राप्त है। शुक्र जो है उसके पास में मृत्यु संजीवनी विद्या है। तो फलस्वरूप जिस जातक की पत्री में शुक्र मजबूत होगा, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से चिकित्सा पद्धति से गंभीर बीमारी में भी वो सरवाइव कर जाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। विशेष करके जब कभी भी गुरु शुक्र का संबंध होता है, तो इसे संजीवनी योग कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति मरते मरते मौत के मुंह से बच के निकल आते हैं। तो ये शुक्र का फल होता है। शुक्र जो है, इसका इतना प्रभाव है क्योंकि नवग्रहों में केवल एक ही मात्र एक ऐसा ग्रह है, वो है शुक्र, उसी के पास में संजीवनी विद्या है। तो इस बात को सदैव आप लोग जो है ध्यान में रखें। तो आइए हम लोग अब देर ना करते हुए, शुक्र यदि मेष राशि में बैठे होंगे तो उसका क्या फल होता है ये जान लेते हैं। देखिए, पुरुष की पत्री में शुक्र यदि मेष राशि में है, तो नेटिव की वाइफ जो होती है वो एक अच्छे परिवार से होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य ग्रह की उच्च राशि है, तो ये अच्छे परिवार से होती है। इसके अलावा साथ ही साथ क्या है, इसकी जो पत्नी होती है, इसका जो चेहरा होता है वो त्रिकोण आकृति का होता है। इनका चेहरा जो है वो त्रिकोण आकृति का होता है। और जो अगर ये इनकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है साहसी होती है, क्योंकि मंगल की राशि है, मंगल की त्रिकोण राशि होने के कारण इनकी पत्नी जो है वो साहसी होती है। और जिस व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र मेष में है, जैसे ही इसका विवाह होता है, इसकी पत्नी के नाम पर घर जो है बन जाता है। अर्थात विवाह करते ही इसकी पत्नी के भाग्य से, बोलिए, इसके नेटिव की जो पत्नी है उसके नाम पर मकान बनता है।
ये एक साधारण सी बात जो दिखती है परंतु साधारण सी है नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि अगर ये नेटिव जो है जिसका शुक्र जो है वो मेष राशि में बैठा है, तो चूंकि मेष राशि मैंने पहले भी आप लोगों को बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये टेक्निकल राशि है, तो फलस्वरूप चूंकि शुक्र धन का कारक है, वो धन जो है वो मेष में पड़ा हुआ है ना, मेष में बैठा है। फलस्वरूप क्या है कि ये जो शुक्र है इसका संबंध मेष राशि से होने के कारण व्यक्ति का धन जो है वो मशीन या किसी संगठन में पड़ा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति किसी मशीन का कार्य करे या किसी संगठन में के अंतर्गत कार्य करे, या चूंकि ये सूर्य की उच्च राशि है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इसका धन पड़ा रहता है। तो ये ऐसे संगठित जो मैंने 3 बात आप लोगों को बताई, जैसे कि मशीन और कोई संगठन या सरकारी कोई विभाग से संबंध इनका होता है, वहीं से इनको धनार्जन होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है नेटिव जो है ना वो बहुत कम मतलब की परिश्रम करके बहुत ज़्यादा धन को कमाने वाला होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसके पीछे जो है कुछ सिद्धांत कार्य करता है। देखिए मेष राशि का जो शुक्र होता है वो उच्च राशि से निकलकर आगे बढ़ा होता है। मेष राशि का जो शुक्र होता है वो अपनी उच्च राशि से निकलकर आगे बढ़ा होता है, और आगे उसकी मूल त्रिकोण जो राशि जो है वो तुला है, ठीक है। तो मेष में जब वो आया, मीन से अपनी उच्च राशि से निकलकर जब वो मेष में आया तो अपनी मूल त्रिकोण राशि जो है वो तुला है, तो यहाँ से भी उसने शक्ति प्राप्त कर ली। तुला राशि का प्रभाव आता है, वो अपने घर को भी देखता है शुक्र, और आगे उसकी वृषभ राशि है। तो फलस्वरूप क्या है, शुक्र अच्छा है। पीछे भी उसकी उच्च राशि थी, यहाँ पर मेष में उसे अपनी मूल त्रिकोण राशि से शक्ति प्राप्त है और वो अपनी राशि को देखता भी है, और आगे उसका अपना स्वगृह है, अपना घर है, तो वो शुक्र बलवान ही है। तो बहुत कम परिश्रम करके ये व्यक्ति अच्छा खासा धन कमा लेता है। तो ये था मेष राशि में शुक्र होने का फल। आइए आगे चलते हैं, वृषभ राशि में शुक्र जब होता है तो उसका क्या परिणाम या क्या फल होता है। शुक्र यदि वृषभ राशि में होता है तो ऐसे व्यक्ति का धनार्जन जो है वो आर्थिक जो लेन देन होता है, रुपए पैसों का जो लेन देन होता है या उससे संबंधित जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां से ऐसे व्यक्ति का धनार्जन होता है। इसके अलावा वृषभ राशि में क्या है, वो बैल है। तो यदि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है व्यक्ति किसी ऐसे स्थान से आया हुआ है, ठीक है, जो गांव का कोई इलाका हो, तो आप बोल सकते हैं कि उसके पास बैल है, वो खेतीबाड़ी करता है, ऐसा आप एक अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ वृषभ राशि चूंकि जो है वो स्थिर राशि है, तो यहाँ पर भी संपत्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है उसके पास में कई संपत्तियाँ हों। अगर उस व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा है तो आप बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसके पास में कुछ संपत्तियाँ हैं, वहाँ से वो हो सकता है कोई अपनी संपत्ति पर टेनेंट वगैरह को रख करके धनार्जन कर रहा हो। अन्यथा वृषभ राशि का जो वाहन, जैसा कि मैंने बताया है आपको, चिन्ह जो है उसमें वृषभ राशि का वो है बैल, और जैसे कि आप सभी जानते हैं वृषभ जो एक प्रकार का वो वाहन है, बैल है, पहले वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो फलस्वरूप आप बोल सकते हैं ऐसा कि व्यक्ति के पास में कई सारे वाहन होंगे और वहाँ से उसे कुछ इनकम की प्राप्ति हो रही होगी। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो मोटे तौर पर जो बात थी यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लेकर के जो है वो व्यक्ति धन अर्जन कर रहा होता है, साथ ही साथ वो कुछ अकाउंट से जुड़े हुए कर्म कर रहा होता है। इसके अलावा व्यापारी हो सकता है। क्यों व्यापारी हो सकता है? क्योंकि वृषभ राशि जो है वो वैश्य वर्ण की राशि है। तो ये बात हो गई यहाँ पर इसके धन के आने की जो क्या संभावना है और कहाँ से धन आता है, ये मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को बताया कि वृषभ राशि में शुक्र यदि होता है तो किस प्रकार से धनार्जन हो सकता है या कहाँ से आ सकता है। और ऐसे नेटिव की जो बहन होती है वो भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन में प्रतिष्ठित होती है और अच्छे स्वभाव की होती है। इस व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो कुछ लंबे कद की होती है और देखने में अच्छी होती है। विशेष रूप से चेहरा उसका जो होता है वो बहुत आकर्षित करने वाला चेहरा होता है। साथ ही साथ व्यक्ति बुद्धिमान भी होती है। क्यों बुद्धिमान होती है? क्योंकि आगे मिथुन राशि है, शुक्र के आगे मिथुन राशि है। फलस्वरूप उसका प्रभाव व्यक्ति की पत्नी पर आता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति के पास में अपना खुद का मकान तो होता ही है और व्यक्ति अच्छा धनवान होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और इस व्यक्ति
के पास में, अर्थात जब इसका विवाह हो जाता है तत्पश्चात इसे कन्या संतान की प्राप्ति अधिक होती है। तो ये था एक मोटे तौर पर शुक्र वृषभ राशि में होता है तो उसका क्या फल होता है एज पर भृगुनंदी नाड़ी, ये मैंने आप लोगों को बताया। आइए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं शुक्र जब मिथुन राशि में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, जब शुक्र मिथुन राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय से, व्यापार आदि करके या कहीं पर कर्म करके, अर्थात चूंकि मिथुन राशि शूद्र की राशि है और चूंकि ये बुध की राशि है तो बुध जो है उसे वर्ण में जो है उसे वैश्य कहा गया है, अर्थात व्यापारी कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापार से धनार्जन करता है, अन्यथा मिथुन राशि शूद्र राशि है तो कहीं ना कहीं पर किसी के अंदर में जो है वो कार्य कर रहा होता है, अपनी सेवा दे रहा होता है, फलस्वरूप उसे कुछ सैलरी प्राप्त होती है। परंतु वो कार्य जो भी करेगा उसमें कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित, जहाँ पर उसे राइटिंग करनी होती होगी, कुछ लिखना पड़ता होगा, हाथों का से जुड़ा हुआ कर्म करना होता होगा, वैसी ही जगह से इस व्यक्ति का धनार्जन होता है। इस व्यक्ति की पत्नी बुद्धिमान होती है, साथ ही साथ वो बहुत मतलब कि बौद्धिक क्षमता से जुड़े कर्मों में और पोइट्री करने में, भाषण देने में, लिखने में वो बहुत ज़्यादा निपुण होती है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात कर लें तो इनकी ऐसे जातक की जो पत्नी होती है उनका चेहरा जो होता है वो देखने में आपको लगेगा एक छोटे से बालक के समान चेहरा है, और साथ ही साथ जो है और इनका जो कद होता है इनकी पत्नी का वो मध्यम होता है, ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। और इनकी पत्नी जो होती है वो हो सकता है कि धनार्जन भी कर ले, इसके साथ ही साथ अगर बात कर लें, अगर ये स्त्री जातक है तो ये धनार्जन भी करती हैं और खर्च भी करना जानती हैं। ऐसा स्वभाव इस मिथुन राशि के शुक्र में आता है। आइए अगर बात कर लें तो इस व्यक्ति की जो बहनें होती हैं या जो इनकी संतान होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल नेचर की होती हैं। इसका अर्थ है कि बहुत संवेदनशील होती है, ऐसे व्यक्ति को टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं, ये था मिथुन राशि तक तो हम लोगों ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं शुक्र यदि कर्क राशि में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, शुक्र का कर्क राशि में बैठना, चूंकि चंद्र जो है वो कला का ग्रह है, तो फलस्वरूप शुक्र का कर्क में बैठना इस बात को निर्देशित करता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की आय जो है, उसकी जो इनकम जो है वो किसी कला से जुड़ी हुई है या किसी तरल पदार्थ से जुड़ी हुई हो सकती है। क्योंकि कर्क राशि जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो जलीय राशि और चर राशि है। तो किसी तरल पदार्थ को लेकर के, दूध आदि का कार्य लेकर के या कोई लिक्विड को लेकर के, और ये किसी कला को लेकर के या किसी घूमने फिरने की जगह से संबंधित, या व्यक्ति कोई ट्रैवल एजेंसी का कार्य करता हो या ट्रैवल एजेंसी के अंतर्गत कार्य करता हो, ठीक है, तो ऐसी जगह से व्यक्ति धनार्जन करता है और अपना जीवन यापन करता है। और शुक्र यदि कर्क राशि में होता है तो इसका एक चिन्ह यह भी है कि व्यक्ति को धन हासिल करने के लिए जो है यात्रा अवश्य करनी पड़ती है, क्योंकि ये चंद्र की राशि है, चर राशि भी है और चंद्र नवग्रहों में सबसे तीव्रगामी ग्रह है, वो यात्रा को इंगित करता है। चंद्र यात्रा का कारक बताया गया है भृगुनंदी नाड़ी में। तो फलस्वरूप जो है ये शुक्र चंद्र की राशि में बैठने के कारण ऐसा व्यक्ति धन अर्जन करने के लिए इधर उधर भटकता है और दौड़ता फिरता है। आइए आगे बात कर लेते हैं इस व्यक्ति की पत्नी के विषय में। इसकी पत्नी जो होती है ये इसकी पत्नी हो सकता है कि किसी जो मतलब हो क्या सकता है, इसे प्रमाण ही आप माने कि हो सकता है, कहना तो उचित नहीं होगा। शुक्र यदि ऐसा बताया गया है भृगुनंदी नाड़ी में कि शुक्र यदि कर्क में है तो इसकी पत्नी जो है वो फैमिली सर्कल से नहीं होती है, अर्थात परिवार में कोई भी लोग उसे जानते पहचानते नहीं होते हैं, परिवार के कोई भी सदस्यों से पहले नहीं मिले होंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसी मतलब कन्या के साथ में ऐसे व्यक्ति का विवाह होता है। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगी और उसमें कुछ कला के गुण होते हैं, उनमें कुछ आर्टिस्टिक जो टैलेंट होते हैं वो कुछ देखे जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है ना होती है वो मूडी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि कभी बहुत अच्छे से मतलब रह रही होगी साथ में, कभी अचानक से जो है
बदमाशी कर रही होगी या कुछ बातचीत कर रही होगी, झगड़ा कर रही होगी, तो ऐसा स्वभाव जो है ये शुक्र कर्क में होने के कारण दिखता है। अब ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि ये जो शुक्र है कर्क में है और इसका स्वामी चंद्र है। अब चंद्र खुद स्थिर नहीं है, कभी वो बढ़ता है, कभी घटता है, कभी पूरा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। तो इस कारण से ऐसा स्वभाव इस नेटिव की पत्नी का होता है। आगे अगर बात कर लें तो इसकी व्यक्ति को जो है, ऐसे व्यक्ति को जो है इसकी पत्नी को शरीर जो है ना, हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। उसको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है। साथ साथ इसकी पत्नी को और इसकी बहनों को इत्यादि को जो है वो बदनामी सहनी पड़ती है, जो ब्लेम्स जो है वो आती है, क्योंकि चंद्र ब्लेम का कारक है और ये शुक्र चंद्र की राशि में बैठा है। आइए आगे बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत बड़ी बड़ी आमदनी कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये शुक्र कर्क में है। तो ऐसा नहीं कि ये शुक्र खराब है। ऐसे तो भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र को, कर्क का शुक्र को बहुत ज़्यादा खराब कहा गया है, परंतु धन के मामले में ये बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता है, क्योंकि ये कला से जुड़ जाता है और कला से जुड़ा हुआ शुक्र जो है वो बहुत धन दे सकता है, अतः धन दे सकता है आपको, है ना। तो ये था एक मोटे तौर पर कर्क में शुक्र होने से क्या उसका जो परिणाम होता है, क्या फल वो करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। आगे चलिए बात कर लेते हैं, शुक्र जब सिंह राशि में बैठे होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। देखिए, जिस व्यक्ति का शुक्र सिंह राशि में बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति की जो आय होती है, जो इनकम होती है, उसे जो गेन्स होती है, वो कहीं ना कहीं कोई बड़े मतलब रॉयल कुछ लोगों से जुड़ी हुई होती है। सिंह राशि रॉयल राशि है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो ऐसे व्यक्ति की इनकम जो है वो रॉयल लोगों से जुड़ी होती है, या सीधा तौर पर अगर बात करूँ सरकार से जुड़ी होती है या स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी होती है। वहाँ से ऐसे व्यक्ति को धनार्जन होता है। और ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा मतलब सम्मानित परिवार से होती है। उसका विवाह जो होता है ऐसे व्यक्ति का, वो किसी सम्मानित परिवार में होता है। और इसकी पत्नी जो है वो स्वभाव से जिद्दी घमंडी होती है और हठी स्वभाव की होती है, और उसकी वाणी जो होती है वो कठोर होती है। जिस व्यक्ति का शुक्र सिंह राशि में बैठा होता है, उसकी जो पत्नी होती है वो सोने चांदी से लदी हुई होती है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि सिंह राशि जो है राजा की राशि है, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, तो राजा के पास धन की कमी होती नहीं है। तो फलस्वरूप जो है ये सिंह राशि जो है वहाँ पर धन जो है बहुत ज़्यादा ही होता है। फलस्वरूप ये शुक्र काफ़ी मजबूत स्थिति में होता है। और इसकी पत्नी को जो है पित्त की समस्या हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो फलस्वरूप पित्त की परेशानियां इस व्यक्ति की पत्नी को हो सकती है। इस व्यक्ति की बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है, और उनका स्वभाव बिल्कुल भी जैसा मैंने आप लोगों को बताया पत्नी के विषय में, वैसा ही स्वभाव इसकी बहन का भी होता है। इस व्यक्ति की बहन का भी जो शादी है वो किसी बड़े घराने में होती है और बहुत ज़्यादा मान सम्मान से युक्त होते हैं इसकी बहन के ससुराल वाले। आगे चलिए, सिंह राशि तक अपने बात कर चुके हैं। आगे मैं कन्या राशि पर आता हूँ। कन्या राशि में शुक्र जब होते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, कन्या राशि में शुक्र होने से व्यक्ति की पत्नी और उसकी बहनों को बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ कुछ बदनामी भी आती है। व्यक्ति की इनकम, अर्थात मैं पुरुष जातक की बात कर रहा हूँ जिसकी पत्री में कन्या राशि में शुक्र है, उस व्यक्ति की इनकम बहुत जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाती है, बहुत मेहनत मशक्कत उसको करनी पड़ती है। इसकी वाइफ जो होती है वो बहुत बातूनी स्वभाव की होती है, क्योंकि ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है और बुध ग्रह जो है उसे वाक का कारक बताया गया है, वाणी का कारक बताया गया है। तो फलस्वरूप जो है इसकी पत्नी जो है बहुत ज़्यादा बातूनी होती है और बदनामी उसके जीवन में आती ही आती है। कुछ ऐसा कर्म कर देती है जिस कारण से वो बदनाम हो जाती है उसकी पत्नी। और ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करता है, वो उसे हमेशा संदेह की नज़र से ही देखता है, क्योंकि ये शुक्र कमजोर स्थिति में, ये कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी करेगा। फलस्वरूप जो है ये व्यक्ति अपनी पत्नी पर संदेह रखता है। और इस व्यक्ति की पत्नी जो है वो मध्यम कद काठी की होती है, और इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हाइट उसकी कम नहीं होती है, परंतु मध्यम कद और काठी की दिखती है
और देखने में वही बात आती है कि थोड़ा बचपना लिए हुए चेहरा दिखता है। और इसकी पत्नी जो है वो गणित में बहुत अच्छा उसका दिमाग होता है, वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जानती है, और मध्यम रूप से बोलूँ तो सुंदर ही दिखती है, मध्यम सुंदर दिखती है। ऐसे नेटिव मेल नेटिव की पत्री में जिसकी पत्री में शुक्र कन्या में होता है, ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार करता है। कन्या राशि जो है वो अगेन वो वैश्य वर्ण की राशि और बुध भी वैश्य ग्रह है, फलस्वरूप जो है ये ट्रेड को शो करता है। और बहुत धीरे धीरे ये व्यक्ति अच्छा खासा धन जमा जो है वो कर लेता है, क्योंकि ये शुक्र आगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है, तो कुछ समय लगता है इस शुक्र को, परंतु ये व्यक्ति धन, वाहन, मकान इत्यादि से युक्त हो ही जाता है आगे चल करके। ठीक है, तो ये था एक शुक्र का कन्या राशि में होने का क्या फल होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। आइए आगे बात कर लेते हैं, शुक्र जब तुला राशि में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, शुक्र जब तुला राशि में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो नेटिव की जो फैमिली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है, और व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे ही स्वभाव की होती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या है, वो कड़ी वाणी का प्रयोग करती है, क्योंकि मेष राशि का प्रभाव तुला पर आ रहा है। ठीक है, तो फलस्वरूप ये जो शुक्र है इसके ऊपर मेष राशि का प्रभाव आ रहा है, आगे वृश्चिक राशि है जो कि पॉइजन की राशि है। तो फलस्वरूप ये शुक्र जो पत्नी जो है कभी कभी कड़वे शब्द बोल देती है, तो ये इस शुक्र में कुछ खराबी आती है। तो ये इसमें स्वभाव क्या आ जाता है कि ये ऐसे व्यक्ति की पत्नी होती है जो, या इसकी जो बहन होती है, वो क्या है कि किसी का भला भी करेगी तो वो चाहेगी कि लोग मेरे कड़वे शब्द सुने। ऐसा प्रभाव देखा गया है, क्योंकि इसकी सोच होती है क्योंकि मैं भला कर रही हूँ तो मेरे कड़वे शब्द सुनने होंगे। इस प्रकार से जो है सोच इस तुला राशि के शुक्र की होती है। तो ऐसे नेटिव की बहन और उसकी पत्नी की का ऐसा ही जो है स्वभाव देखा गया है। आगे अगर बात करें तो तुला राशि में जो शुक्र होता है, तो ऐसे व्यक्ति का खुद का मकान भी होता है और उसके पास में वो आर्थिक रूप से जो है वो संपन्न भी हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी देखने में भी बहुत सुंदर होती है। ठीक है, तो ये था तुला में शुक्र होने का फल जो बताया गया है, मैंने आप लोगों को बताया। आगे बात कर लेते हैं, शुक्र जब वृश्चिक राशि में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, शुक्र जब वृश्चिक राशि में होते हैं, चूंकि मंगल की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है वो कुछ उसका शरीर जो है कुछ लालिमा लिए हुए होता है, और वो लंबे कद काठी की होती है, परंतु स्वभाव से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बोलते हैं ना, जैसे कि लंबाई होने के बावजूद भी जो है थोड़ा गठीला बदन दिखेगा। मतलब किस प्रकार से आप लोगों को समझाऊं कि एक अच्छे शेप में शरीर दिख पाना जरा कठिन होता है, कहीं से निकला कहीं से चपटा, ऐसा अजीब अजब सा दिखता है। ये वृश्चिक राशि का चिन्ह होता है, तो ऐसा दिखता है। अब इस व्यक्ति की पत्नी जो होती है वो बोल्ड नेचर की होती है, बहुत ज़्यादा कठोर शब्द और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, अपनी बात को मुंह पर कह देती है। और साथ ही साथ चूंकि वृश्चिक है तो हो सकता है कि कोई बात जो है ये मन में दबाए भी रखती है। मंगल की राशि होने के कारण ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कभी कभी हो जाती है, परंतु वृश्चिक होने के कारण कभी कभी कोई बात मन में दबाए रखती है और पीठ पीछे वार करना ऐसा स्वभाव होता है। वृश्चिक राशि का यही चिन्ह है, पीठ पीछे वार करना, अंदर अंदर मैटर को खराब करना, ये वृश्चिक राशि का चिन्ह होता है। आगे अगर बात कर लें तो ये तुनक मिजाजी होती है, ऐसे व्यक्ति की बहन और उसकी पत्नी बात बात पर तुरंत से जो है गुस्सा कर देना इनका स्वभाव होता है। शुक्र यदि वृश्चिक राशि में बैठा होता है किसी नेटिव की पत्री में, पुरुष की पत्री में, तो उसकी पत्नी जो है उसके संबंध जो है अपने ससुर से अच्छे नहीं होते हैं, ये नाड़ी में बताया गया है। आगे और अगर इसमें देखते हैं तो बात करेंगे कि ऐसे नेटिव, ऐसे जातक का जो धनार्जन का जो साधन होता है वो अगेन मशीन और कोई लैंड इत्यादि से होता है, या जमीन के अंदर निकलने वाले खनिज पदार्थों से होता है। और इसकी वाइफ को जो है वो बीमारी के कारण जो है शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, और ब्लड जो है वो खून जो है वो दूषित हो जाता है, या खून की कुछ खराबी आ जाती है, और इससे पित्त की समस्या हो जाती है।
तो ये था वृश्चिक राशि में शुक्र होने से क्या फल होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। आइए आगे चलते हैं धनुष राशि की तरफ। देखिए शुक्र धनुष राशि में बैठा होता है, तो अगर ये जो फीमेल नेटिव अगर हो तो उसकी जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिल्की और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित बाल होते हैं। और इस ऐसे फीमेल नेटिव की जो पत्री में जिसमें शुक्र धनुष में है, उसका चेहरा जो होता है वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत अच्छा प्रतीत होता है और आकर्षित करने वाला होता है। इस व्यक्ति अगर बात करें फीमेल नेटिव की, तो ऐसी स्त्री जातक जो है वो हो सकता है उसके पास में एजुकेशन जो होगी उसकी एकेडमिक वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, उसके बावजूद भी जो है उसे बात करने की का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसे मैनर्स पता होंगे, वो अच्छे से बात करेंगी, किसी से भी मिलेंगी तो अच्छे से बात करेंगी, मान सम्मान करती हैं सबका। क्योंकि ये धनुष राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, तो इसमें जो है शुक्र में देव गुरु बृहस्पति के गुण भी आते हैं और धर्म के गुण भी आते हैं। ठीक है, तो ये शुक्र एक्चुअल में अपना उचित धर्म जो है ना वो धारण कर लेता है। धर्म वो तो नहीं है जो हम लोग कहते हैं धार्यति धर्म, जो धारण करे वही धर्म होता है। तो ये शुक्र धनुष राशि में बैठ करके धनु राशि का गुण धर्म स्वभाव और बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति का जो गुण धर्म है उसे धारण कर लेता है। तो फलस्वरूप ये शुक्र बहुत ही स्वभाव में अच्छा हो जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें हम लोग, तो नेटिव जो अगर है, अगर मेल नेटिव की बात करें तो ये अच्छा पढ़ा लिखा होता है और इसे ये इंटेलिजेंट ये बहुत होता है, क्योंकि ये मिथुन राशि का प्रभाव इस धनु राशि पर आता है। इसके अलावा जो है नेटिव जो है वो अच्छे धर्म शास्त्रों को जानने वाला, बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाता है, क्योंकि एक दैत्य गुरु का संबंध दूसरे देव गुरु की राशि से बना हुआ है। फलस्वरूप व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है और हो सकता है कई प्रकार के विषयों को जानने वाला है, कई प्रकार के शास्त्रों को जानने वाला हो जाता है। और इस मेल नेटिव की पत्री में, जिसकी पत्री में शुक्र धनुष राशि में बैठा है, उसकी पत्नी को कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, कफ की बीमारी होती है, सर्दी खांसी कफ इसे बहुत ज़्यादा तुरंत लगते हैं। ये था धनुष राशि में शुक्र होने का फल। आइए आगे बात कर लेते हैं, शुक्र यदि मकर राशि में बैठा होता है तो इसका क्या फल होता है। देखिए ये जो है मकर राशि शनि की राशि है और मंगल की उच्च राशि है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो होगी उसकी जो शरीर की जो मतलब जो त्वचा का जो रंग होता है वो गहरे लाल का होता है। तो गहरा कहाँ से आया, तो गहरा शनि से आया। ठीक है, डार्कनेस जो है वो शनि से आई और मंगल की उच्च राशि होने के कारण जो लालिमा जो है वो इस शुक्र पर आई, तो अर्थात गहरे लाल रंग की लालिमा युक्त इसकी पत्नी का शरीर होता है और इसे कफ की समस्या होती है। पत्नी को, ऐसे व्यक्ति की पत्नी को कफ की समस्या होती है और देखने में जो है वो सुंदर होती है और उसका चेहरा जो होता है ना वो बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा चेहरा दिखता है और बोल्ड दिखता है काफ़ी। और कोल्ड के साथ साथ इसे वात की समस्या होती है। ठीक है, तो वात की समस्या होती है। और आगे अगर बात कर लें, ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है वो जितना भी मतलब कि पैसा इनकी पत्नी को दे दिया जाए, अगर ये व्यक्ति कितना भी धन कमाकर अपनी पत्नी को दे दे, ये सारा का सारा पैसा जो है वो खर्च कर देगी, कुछ भी सेविंग नहीं करती है ऐसे व्यक्ति की पत्नी। तो किसी भी पुरुष की पत्री में शुक्र मकर राशि में बैठा हुआ है, उन लोगों के लिए सलाह यही है पत्नियों को धन ना दे, पैसे ना दे, सब खर्च कर देगी, दे तो कम ही दे। आइए आगे बात करते हैं कि इसमें मकर में होने से और क्या इसका फल होता है। देखिए इसकी जो नेटिव की जो बहनें होती हैं वो भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और जैसा मैंने इस पत्नी के विषय में फलित किया, ठीक वैसा ही आप इनकी बहनों के विषय में भी समझें। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो नेटिव की अगर बात करें, मेल नेटिव की, तो ऐसे व्यक्ति का धन जो है वो जो है कहीं ना कहीं किसी तरल पदार्थ से या फिर कोई कला या मशीन से जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि शुक्र जब कुंभ राशि में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। देखिए, कुंभ राशि में जब शुक्र होता है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी का जो चेहरा होता है ना, वो गोल होता है, गोलाकृति लिए हुए होता है, क्योंकि घड़ा है तो घड़े के समान जो है वो चेहरा, नीचे से कुछ घड़ा जो गोल होता है उस प्रकार का चेहरा इनका दिखता है। और इनका जो कद होता है वो मध्यम होता है, मध्यम कद काठी की पत्नी होती है। और इसकी पत्नी जो है वो बहुत धीरे बोलती है, बहुत कम बोलती है, लेकिन मीनिंगफुल बोलती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुंभ राशि में जो ग्रह बैठा होता है तो उसे वो गर्त है ना, वहाँ पे गहराई होती है कुंभ में। तो ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े ग्रंथ का सार आपको 2 लाइन में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से समझें कि कुंभ का चिन्ह होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुंभ राशि में शुक्र होने से जो ऐसे व्यक्ति की बहन होती है या पत्नी होती है, उसके ऊपर क्या बीत जाती है, क्या उसके जीवन में घटित हो जाता है, वो सब अपने पेट में ही रख लेती है, किसी को कहती नहीं है। तो ये भी चिन्ह ये कुंभ राशि का है, तो इसे भी सदैव ध्यान में रखें। और इस ऐसे व्यक्ति की पत्नी का जो त्वचा का जो रंग है, जो कॉम्प्लेक्शन है, वो डार्किश रेड ही बताया गया है भृगुनंदी नाड़ी में। और इसके ऐसे व्यक्ति जो है मेल नेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे चलकर फॉर्चुनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि मीन की तरफ जा रहा है, तो आगे चल करके जो है ये फॉर्चुनेट हो जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी और इसकी बहनें भी आगे चल करके धन के मामले में वो ये जो शुक्र है उन लोगों को स्थायित्व दे देता है, अर्थात वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो शुक्र देता है यहाँ पर, कुंभ राशि का शुक्र। आगे अगर बात करें तो जिस मेल नेटिव की पत्री में जो है शुक्र कुंभ राशि में होता है, तो विवाह से दूसरे वर्ष ही ये शुक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन जो है वो देता है। किस प्रकार से, कैसे देता है देखिए। तो मान के चलते हैं कि 1 साल यहाँ शुक्र एक्टिवेट हुआ, तो 1 और 2 साल में ये उच्च हो जाता है। 2 साल के बाद ये शुक्र उच्च का कार्य करने लगता है, फलस्वरूप ये शुक्र बहुत ज़्यादा धन वगैरह देने लगता है। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसे कफ की परेशानी होती है, साथ ही साथ वॉमिटिंग जो होती है वो उससे संबंधित कुछ रोग होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है उसे कफ की, सर्दी खांसी, कोल्ड एंड कफ की, प्लेग्म की, और साथ ही साथ वमन करने की जो है कोई समस्या और बीमारी लगी होती है। इसके साथ ही साथ मतलब और भी कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कुंभ जो है ना वो घड़ा है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो होती है या बहनें जो होती है उसे कुछ समस्याएं होती हैं, परंतु वो कहती नहीं, क्योंकि वो गर्त की राशि है, कुंभ घड़ा है, तो फलस्वरूप वो समस्याएं बताती नहीं, छिपा कर रखती हैं। फलस्वरूप इनका रोग जो होता है वो बढ़ जाता है। यही कारण है। ये एक बात हो गई कुंभ की। अब आगे अपने बात कर लेते हैं शुक्र जब मीन राशि में होते हैं, अपने उच्च राशि में, तो उसका क्या फल होता है। देखिए, शुक्र जब मीन राशि में होते हैं ना, तो सबसे पहले ये बता दूं कि शुक्र की ये मूल त्रिकोण जो राशि है तुला, तो जैसा कि शुक्र मूल त्रिकोण में तुला में जितना फल मैंने आप लोगों को बताया था, उससे कहीं अधिक फल शुक्र यहाँ पर मीन में अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च राशि में होता है। ठीक है, तो शुक्र जो है अपनी उच्च राशि से भी अधिक फल वो मीन में देता है, क्योंकि वो उसकी उच्च राशि है। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो होती है उसका फेस थोड़ा छोटा होता है, छोटा सा फेस होगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा और बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर होगी पत्नी। और पत्नी में जो है धैर्य भी होता है, साथ ही साथ उसके पास में मतलब ऐसी क्षमता होती है कि वो अपना हृदय की बात और मस्तिष्क की बात, अपने दिल की बात और बुद्धि की बात दोनों को सुनकर संयम बैठाकर ही कोई निश्चय पर लेती है और आगे कार्य करती है। ये एक गुण है शुक्र जब मीन राशि में होता है उसका ये फल बताया गया है नाड़ी में। और साथ ही साथ इसके आगे अगर बात कर लें हम लोग, तो ऐसा मेल नेटिव जो है जिसका शुक्र उच्च राशि में है, तो वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ को जीने वाला होता है। उसके पास में भौतिक सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी स्त्री से भी पूर्ण रूप से सुख मिलता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो
कुछ उसमें आध्यात्मिक और धार्मिक गुण भी पाए जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति की जो बहनें होती हैं वो भी बिल्कुल इसी प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने ऐसे व्यक्ति की पत्नी के विषय में आप लोगों को बताया है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो है वो शुक्र की रेखा के पास में आपको एक मछली का चिन्ह देखने को मिलेगा, एक फिश साइन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा और भी शुक्र का मीन राशि में होने का फल है। तो मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ बताया है। बृहद रूप में अपने चर्चा करेंगे धीरे धीरे आगे। अब आगे जो एक वीडियो आने वाला है वो शनि ग्रह के ऊपर आने वाला है कि शनि मेष राशि से मीन राशि पर्यंत क्या फल करते हैं। इसके बाद जो है मैं ये कोशिश करने वाला हूँ कि आप लोगों के समक्ष जो है मैं कुछ एक वीडियोस ऐसे रखूँ जिसमें आप लोगों को ग्रह के कारकत्व सबसे पहले बता दूंगा, क्योंकि राशियों का कारकत्व गुण धर्म मैंने आप लोगों को ये जो 7 ग्रहों के विषय में बताया वहाँ पर कुछ हद तक आप लोग समझ में आप लोगों को आ चुका होगा। तो मैं अभी राशियों के गुणधर्म स्वभाव के ऊपर वीडियो ना लाते हुए पहले ग्रहों के कारकत्व के विषय में आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। उसके पश्चात जो है हम लोग कॉम्बिनेशन पर चलेंगे, जैसे कि सन मून, सन मार्स, ठीक है, सन मरकरी, सन जुपिटर, सन वीनस, सन सैटर्न, सन राहु, सन केतु, इस प्रकार से 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, 3 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, इस प्रकार से कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आप लोगों को काल निर्धारण जो है या काल निर्णय जो है या टाइमिंग ऑफ इवेंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इन सब विषयों पर मैं आऊँगा। फिर गोचर के कुछ प्रिंसिपल बताऊँगा और जो है एडवांस प्रिंसिपल्स बताऊँगा। धीरे धीरे करके मैं इन नाड़ी के प्रिंसिपल्स को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सभी वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।